हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति सिंह एक इंस्टीट्यूट टैरो रीडर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी ही चैनल स्पिरिट हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी, अपना ख्याल रखते हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। एंड आप सभी ने जितना प्यार, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स इन सभी के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार एंड भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ हों एंड आप हमेशा जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सके, ये ब्लेसिंग्स आपको भेज रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड अगर लाइफ के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर पा तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। डिसीजन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज की ये रीडिंग रहने वाली है आपके पूर्व जन्म पे, कि आप पूर्व जन्म में क्या थे एंड आपके साथ क्या हुआ था। आपके सामने 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट है ये पाइल, हीलिंग चूजिंग। सेकंड है ये पाइल, लीडरशिप। तो आप जिस भी पाइल के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है प्लस जनरल है, तो बहुत सारे मैसेजेस कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके लिए हैं, जो ना हो किसी और के लिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के इस माइंड सेट के साथ रीडिंग को सुनिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप सभी। जय माता जी दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने भी पाइल वन को सिलेक्ट किया है, आप हमेशा एक भंवर में फंस जाते हैं। इन लोगों में से हो सकते हैं कि उस भंवर में भी आप अपने लिए एक पीसफुल रास्ता निकाल लेते हैं। साथ में आपके जीवन में जब जब वो भंवर आई है तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आई है आपके जीवन में। जैसे इस पाइल में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टावर मूवमेंट बार बार देखा होगा अपने जीवन में एंड ट्रांसफॉर्मेशंस भी किया होगा अपने जीवन में। ईश्वरीय एहसास को आपने बहुत ही करीब से महसूस किया होगा, जीवन और अंत को बहुत ही करीब से महसूस किया होगा। इसी वजह से आप हमेशा जीवन में वो रास्ता चुनते हैं जिसमें एक पीस हो, जिसमें एक सुकून हो, हीलिंग हो। ऐसा रास्ता आप अपने लिए चुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल वन आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सरप्राइज कर दिए पाइल वन। आपके पास जितने भी कार्ड्स आए हैं उन सभी ने मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया है। आप पूर्व जन्म में एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही ज़्यादा अपने कर्मों से एक जादू क्रिएट कर सकता है, एक मजिशियन की एनर्जी से, जिसके पास ऑलरेडी समय का ज्ञान होता है, बहुत ही विस्डम होता है, बहुत ही नॉलेज होती है उसके पास में, एंड वो हर कार्य को कंप्लीशंस करने की शक्ति रखता है, पावर रखता है। आप एक ऐसे इंसान थे, बहुत ही बड़े आप मजिशियन भी हो सकते हैं, जादूगर भी हो सकते हैं, एंड किसी शास्त्रों के बहुत ही ज्ञानी पंडित भी आप हो सकते हैं, जिसके पास ऑलरेडी सोल लेवल का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से था। पिछले जन्म में आप किसी प्रकार के गुरु भी रहे होंगे, जिन्होंने हमेशा ही धर्म के नाम पर लोगों को बहुत ही सही मार्गदर्शन किया होगा, एंड हमेशा लोगों को उनके जीवन की मुश्किलों से बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकाल पाए होंगे। पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान भी रहे होंगे जिनको हमेशा ही हर प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्व जन्म में एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ होगा जहाँ बचपन से ही हमेशा बड़े बड़े लोग बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अपनी लाइफ को जीते होंगे। आप एक एंजलिक रूप में थे पूर्व जन्म में, जहाँ पर आप ईश्वरीय दूत बन करके जन्म लिए थे। बहुत सारे लोगों के जीवन में आपकी वजह से एक न्याय हुआ, एंड आपको ईश्वर ने चुना था लोगों के जीवन में न्याय पाने के लिए, न्याय देने के लिए। आप बहुत बड़े लॉयर या वकील हो सकते थे पिछले जन्म में, एंड आपके पास एक एंजलिक पावर थी। जैसे यहाँ पर जो एंजल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से हर बारीकी को देख सकते हैं। तो पिछले जन्म में आप एक लॉयल भी हो सकते हैं, एंड एक एंजल्स भी हो सकते हैं जो एक लाइट वर्कर की बीन की एनर्जीज में होते हैं, एंड बहुत अच्छी तरीके से लोगों के जीवन की मुश्किलों को अच्छा करते हैं। एंड यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से पिछले जन्म में एक सुप्रीम प्रोटेक्शंस में थे। माँ ग्रीन तारा की ब्लेसिंग्स पिछले जन्म से ही आपके साथ यहाँ पर चल रही है, एंड वो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करते रहती है। यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान भी थे जो अपने जीवन की बहुत सारे ऐसे कोड्स को, जो रिश्ते आपके जीवन में हमेशा आपको कंट्रोलिंग करने की एनर्जीज करते थे, उसको आप कहीं ना कहीं अपने जीवन से कटिंग डाउन कर देते थे। आप हमेशा अपने जीवन के साथ भी बहुत ही न्याय करने वाले इंसान में से थे। हमेशा अपने आप को किसी भी लिमिटेशंस में आप बांध करके नहीं रखते थे। आपकी जो फ्रीक्वेंसीज रहती थी वो बहुत ही हाई रहती थी, एंड आप हमेशा जीवन को एक अलग नज़रिए से देखते थे, जिससे ज़िंदगी को न्याय आप दे सके। पिछले जन्म में आप बहुत ही एक अबंडेंस इंसान भी थे, एंड बहुत ही खूबसूरत भी थे। आपकी जैसे बातों से हर कोई इंसान, आपकी जो चीज़ें, आपकी जो बनावट है, उससे बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते थे। बहुत ही अच्छे आप बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन भी यहाँ पर हो सकते हैं पिछले जन्म में, एंड बहुत अच्छी लग्जीरियस लाइफ भी आपने जी होगी अपने उस लाइफ नेशन में। आपने जीवन में बहुत ही उस टाइम से मिरेकल्स अपने लाइफ में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है, एम्प्रेस के एनर्जीज के साथ आया है। बहुत ही ज़्यादा आप पिछले जन्म में लोगों को देने की भावना आपके अंदर प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ पर किसी भी तरह का धोखा आपको पिछले जन्म में नहीं मिला होगा। आपने हमेशा ही अपने आप को ओपन अप रखा होगा, लोगों के साथ के कनेक्शंस आपके बहुत ही अच्छे थे, एंड लोग आपके ऊपर भरोसा करते थे कि आप उनको हमेशा न्याय दिला सकते हैं। एंड आपकी जो स्पिरिट है वो इस जन्म में बैक फिर से आई है। पिछले जन्म में आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में मनी एक कर्मा के रूप में आई होगी। आप हमेशा ही जितने मनी को अर्न करते थे, उतने ही मनी अपने अच्छे कर्मों में एंड लोगों के साथ अच्छे कर्मों में आपने यूज की होगी, जिसका फल आपको इस जन्म में ज़रूर से मिल रहा होगा। मनी वाइज आप बहुत ही अबंडेंट होंगे, एंड हमेशा ही आपको जीवन में जब भी मनी की रिक्वायरमेंट होती होगी, आपको सामने से हेल्प
जरूर से मिलती होगी। उस टाइम में आपके साथ आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे अपने लाइफ में, एंड हमेशा ही अपने कर्मों को अपने तरफ से करने की कोशिश करते थे, किसी की बात को आप फॉलो नहीं करते थे। आपने उस समय में बहुत सारे ऐसे कर्मा रिलीजिंग किए होंगे अपनी मनी से, जैसे दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को बहुत ही आत्मनिर्भर कर देना, एंड जीवन में हमेशा जो भी ड्रामास थे जीवन के उसको ख़त्म कर देना, एंड अपना जो अनलिमिटेशन पाथ है उसको खुद तय कर लेना। ये सारी चीज़ें आपने उस टाइम पे की है, एंड आपके ऊपर जैसे हमेशा नज़र रखी गई थी पिछले जन्म में। हमेशा आपकी कर्मों की हमेशा जैसे एक एंट्री होती थी कि आप कौन सा कर्मा कर रहे हैं उस टाइम पे, एंड आपने हमेशा खुद का रास्ता बनाया है, बहुत ही ज़्यादा खुद से आपने पूर्व जन्म में अपना रास्ता यहाँ पर बनाया था। पूर्व जन्म में आपको हमेशा करियर में बहुत ही उम्दा एक सक्सेस मिल चुकी होगी, एंड उस टाइम पे आपको जैसे स्पिरिचुअलिटीज में भी बहुत ही सक्सेस मिल चुकी थी। आपको जैसे यूनिवर्सल्स डाउनलोड्स होना स्टार्ट हो चुके थे, मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो चुके थे, जो आज भी आपके जीवन में होगा। बचपन से ही आपको वो मैसेजेस रिसीव्ड होते होंगे यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये हमारे सोल में रहते हैं। जो हम सीखते हैं, जो हमारे गुण के अंदर आते हैं, वो हमारे साथ ही जाते हैं। इसी वजह से इस जीवन में मनी से ज़्यादा उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपके जीवन में सोल लेवल पे कुछ आपको सिखा करके जाए। उस जन्म में आपने हमेशा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, इसी वजह से आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में अपने आप को आपने लगाया। अपनी जो भी आपके अंदर की एनर्जीज थी लीडरशिप की, आपने उस चीज़ में उसको लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ऐसी चीज़ें भी हुई कि आपको लोग यहाँ पर फॉलो करते थे पिछले जन्म में, एंड आप हमेशा ही अंडरस्टैंड करते थे कि जीवन एक रियलिटी है, ट्रूथ के साथ ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ही स्ट्रांग, पूर्व जन्म में आपके जो भी पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश थे, एंड आप हमेशा जीवन में जब जब ग्रुप में काम किए होंगे आपको बहुत ही सफलताएं प्राप्ति हुई होंगी, एंड आपके जीवन में कोई भी जो इतने भी इल्यूजन्स रहे होंगे, भ्रम रहे होंगे, वो अपने आप ही यहाँ पर ख़त्म हो चुके होंगे। पिछले जन्म में आपकी जो इल्यूजन्स थी वो आपने हमेशा ही आपने बात करके उसको ख़त्म करनी चाहिए, एंड बहुत ही जजमेंटल लाइफ आपकी रही होगी पिछले जन्म में, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं। आपके साथ ये बहुत सारी चीज़ें हुई होगी कि सीक्रेटली आपके खिलाफ जो भी प्लानिंग्स हुई होगी उसमें आपको ईश्वर की तरफ से जस्टिस मिली होगी, एंड आप हमेशा न्याय की तरफ बहुत ही ज़्यादा आपकी रुचि रही होगी। आप हमेशा जीवन में न्याय प्रिय रहे होंगे, एंड हमेशा ही अपने जीवन में आप फॉरगिव करते भी आए थे ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस हो सके, हील हो सके। एंड जैसे आप इन कर्मों में बहुत ही बिलीव भी करते हैं, एंड ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर रही है आज वो हम इस रीडिंग्स में देख लेते हैं। तो आपके पूर्व जन्म का जो असर है आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा कि आपके जो भी लाइफ में दोस्त होंगे वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, बहुत जल्दी से चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपको जो भी आपके दोस्त मिलते हैं बहुत ही कम होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव होंगे, बहुत ही फन आप उनके साथ कर पाते हैं, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव में अपने दोस्तों को अपने साथ पाते हैं। एंड आपके जीवन में हमेशा एक ग्रुप निज़म में बहुत ही गाइडेंस आपको मिली होगी कि ग्रुप में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, एंड किस तरह से अपने अनलिमिटेशन पाथ को आप क्रिएट करके सक्सेस पा सकते हैं। तो ये आपके पूर्व जन्म के इफेक्ट हैं जो आपके इस जन्म में पड़ रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। The divine director interventions and purpose. Divine intervention is offering know that you are begin guided. Happiness is your purpose.
ईश्वर बेसिकली आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा गाइडेड पर्सन हैं। ईश्वर हमेशा आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपके माथे पर हमेशा ही आपको एक वाइब्रेशन फील होती रहती है एंड आपके जीवन में एक इंटरवल के बाद बहुत ही आपको पर्पस रियलाइज होगा एंड उस पर्पस को आपको पूरा करना है जो पूर्व जन्म से आप लेकर के आ रहे हैं। तो अपने इस पर्पस को आपको रियलाइज होगा और आप उसको पूरा ज़रूर से करेंगे। तो ये थी पाइल 1 आप सभी की ब्यूटीफुल सेंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी से कनेक्ट हो पाई हूँ एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सभी? जय माता जी दोस्तों। इस पाइल में मुझे एक चीज़ नज़र आई, जो ऐसे लोग हो सकते हैं इस पाइल में जो दूर से देख कर के ही किसी भी काम के लिए हाँ कह देते हैं, कहते हैं कि वो हर काम कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ये गुण तत्व लीडरशिप का पहले से ही मौजूद है। आप एक अचल एंड अपने स्थान पर स्थिर रहने वाले लोगों में से होंगे। जो चीज़ आप ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, उसको करते ज़रूर से। फिर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर रोक नहीं सकती, ना कोई आंधी ना कोई तूफान। आप हमेशा उस कार्य को पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जी थी पाइल 2, पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बचपन से ही बहुत सारे ऐसे फियर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेट गो होते हुए, दूर जाते हुए अपने जीवन से आपने देखी होगी, जिसकी वजह से आपका जो तकलीफ़ें रहती हैं, जो दुख रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपका मन व्यथित हो चुका एंड आप जीवन में सच्ची जो सुख होते हैं उसकी तलाश में आप हमेशा रहते थे। पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान भी थे जो जीवन में हमेशा अपने समय को सही जगह पर लगाने में बिलीव करते थे एंड हमेशा ही अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में बिलीव करते थे। आप एक ऐसे इंसान थे जिसको हमेशा किसी प्रकार का डर, फियर्स हमेशा उसके मन में रहता था एंड जिसने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, बहुत ही इनर वर्क आपने उस टाइम में अपने जीवन में
किया था। आप एक सेंट की एनर्जीज में भी थे, जिसने अपने अंदर के डर के ऊपर बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जीज लेकर के आई, अपने अंदर के ज्ञान को बहुत ही ओपन अप किया रिसीव करने के लिए। एंड आपने कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर से लिखी होगी। आज आपको पुस्तकों से बहुत ही ज़्यादा लगाव भी हो सकता है। पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान भी थे जो शिष्य और गुरु की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। एंड आपका जो डीप कनेक्शंस था वो इस चीज़ दुनिया की जो डर की चीज़ें होती हैं उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक इंसान को किसी चीज़ में डर फील नहीं होता, उसकी जो रियलिटी होती है गुण तत्व, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। तो किसी तरह के साधु संत महात्मा के एनर्जीज में आप कनेक्ट हुए, उसका बाद आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेंज हो चुका, बहुत ज़्यादा बदल गया। आपने जीवन में जैसे अपने मटेरियल वेल्थ को बहुत ही अलग तरीके से जीने की कोशिश की। पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने अबंडेंस को हमेशा अपने नॉलेज में सबसे ज़्यादा लगाया। जैसे आपने हाई प्रोफाइल स्टडीज़ की थी अपने जीवन में, बहुत सारी सोल लेवल की एक्सपीरियंस की थी। 7 नंबर था आपका, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर, जो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में हायर लर्निंग लेकर के आया, मनी के पर्सपेक्टिव्स को लेकर के। पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान बने थे जो जीवन की सही सुख सुविधाएं किसमें हैं उस चीज़ों में आपको बिलीव करना आया। एंड आपने वही चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा करने की कोशिश की। ऐसे बेजुबान जानवर को आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जो अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकते, एंड उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की हमेशा कोशिश की। आप एक ऐसे इंसान थे अपने उस जन्म में जहाँ पर हमेशा ही आपने जो भी चीज़ें सीखी, ना कोई गुरु से, आपने हमेशा वो चीज़ें एक्सपीरियंस करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखी थी। एंड इसी की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना जानते थे। एंड आप एक बहुत ही अच्छे ओल्ड सोल की एनर्जीज में थे। आपकी जो सोल है वो हमेशा स्टडीज़ करने में रिक्वायरमेंट रखती है। आपके जैसे चुनाव करने के लिए आपके जीवन में मनी के बहुत सारे माध्यम थे, आप जो चाहें वो चीज़ ले सकते हैं। ऐसी आपकी पूर्व जन्म की यात्रा थी जिसमें आपको कभी भी सेक्रीफाइसेस नहीं करना पड़ा मनी को लेकर के। हमेशा ही जीवन में बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफ आपने पूर्व जन्म में जी थी, लेकिन हमेशा सारी चीज़ें आसानी से मिलने की वजह से आपने जीवन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी देखी होगी। दिल और दिमाग से हमेशा सोचने की वजह से आपको एक कन्फ्यूजन्स हुई होगी। पूर्व जन्म में आप ऐसे इंसान थे जिसके पास एक कॉस्मिक्स पावर्स की भी एनर्जीज थी, जो अपनी एनर्जीज को किसी को विज़न देखने में या फिर किसी की एनर्जीज को स्मेल करने में, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ही एक्सपर्ट थे। ये कॉस्मिक पावर थी आपके पास कि आप स्पिरिट्स को स्मेल कर पाते थे। एंड आपके पास एक मैग्नेटिक पावरफुल एनर्जीज भी थी, जिसकी वजह से आप हमेशा ही अपने आंखों पर जो पट्टी बंधी थी उसको आप खुद ही दूर कर पाते थे और कोई उसको दूर नहीं कर सकता। एंड आपके साथ ऐसा हुआ होगा पूर्व जन्म में कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होने की वजह से अपने उस जीवन में आपने बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस किया। अपने जीवन में शिव जी की भक्ति आपने बहुत सारी की, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको अपने पाथ का ज्ञान यहाँ पर हुआ है। बहुत ही आपने अवेगनिंग अपने जीवन में उस टाइम पे की। एंड आप एक लाइट वर्कर बन करके लोगों के जीवन में वो प्यार भरने की कोशिश आपने की, वो रास्ता दिखाने की कोशिश आपने की। यहाँ पर आपने लोगों के जीवन में उनके लाइट एक्टिवेशंस का कार्य भी आपने किया। साथ में आपका जो इंटरनल गाइडेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज आपको उस जन्म में मिला था, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस को स्वीकार करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। पूर्व जन्म में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई कि बार बार बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव तरीके से फेस करने की वजह से आपके अंदर की इनर जो लाइट है वो जागृत हो चुकी थी। एंड आपने हमेशा ही लोगों के लिए वो इनर लाइट की यूज़ भी की थी। पूर्व जन्म में आपको साथ ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे आप हमेशा ही लोगों को बहुत ही कंट्रोल करके अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। एंड आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। बहुत ही एक अपने मन की करने वाले इंसानों में से आप थे।
एंड आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ रियलाइज हुआ होगा, जिसको आपने पैटर्न को अनब्लॉक करने के लिए भी फिर से जन्म लिया है इस जन्म में, जैसे आप उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सके। आपके साथ यहाँ पर पूर्व जन्म में कुछ ऐसी भी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आपको बांधना मुश्किल था। आप हमेशा अपने फैसलों में बहुत ही अटल रहते थे, एंड जो भी आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स थे वो आपके इस प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत ही वाकिफ थे। इसी वजह से वो आपको हमेशा आज भी बहुत ही अलाइन होने से आप उनको महसूस कर पाते, उनसे कनेक्ट हो पाते। एंड आपके साथ ऐसी भी चीज़ें हुई कि जहाँ पर आपने हमेशा ही अपने पूर्वजों को, आप पूर्व जन्म से ही आपने उनके पैटर्न को अनब्लॉक कर दिया। साथ में आपके साथ ऐसी भी चीज़ें हुई जहाँ पर आपके लिए डिवाइन बहुत ही ज़्यादा चेंज लेकर के आए, आपके जो भी एक इमोशनल नेगेटिव चीज़ों के लिए। आपके लाइफ में हमेशा आपने बहुत सारी चीज़ें पूर्व जन्म में लोगों के लिए बदलाई होंगी, लेकिन आपके लिए कोई भी चीज़ें बदली नहीं। आपके लिए लोगों का सोच, आपके इमोशंस, उसके नज़रिए बहुत ही कम थे, जिसकी तकलीफ, दर्द आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं होंगी कि आप जो भी चीज़ें करते हैं बदले में उतना प्यार, रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता। एंड आपके साथ पूर्व जन्म में ये भी चीज़ें हुआ होगा कि ईश्वर ने आपके जीवन में एक इंटरवल के बाद बहुत ही सारी चीज़ें चेंज कर दी होगी। तो चलिए देख लेते हैं उसका क्या होता था इफेक्ट आपकी लाइफ पे आज। यहाँ पे भी 7 नंबर की एनर्जी से, तो पूर्व जन्म की ये सारी चीज़ें आज आपके इस जन्म में जिस तरह से इफेक्ट कर रही कि आप जैसे एक स्वार्ड्स की एनर्जीज में थे, जहाँ पर आपका दिल और दिमाग बहुत कुछ चीज़ों को सोचता है, एंड उसके बाद ही आप एक फ्लो में बैठ सकते हैं। बहुत जल्दी से आप किसी भी चीज़ में राज़ी नहीं हो जाते, ना ही किसी चीज़ को आप मान लेते हैं, ना जल्दी से लेट गो करते हैं। आप हमेशा उन चीज़ों को बहुत ही अंतर आत्मा से क्लियरिफाइड करना चाहते हैं, एंड उसके बाद ही उन सारी चीज़ों को आप मानते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप जैसे क्लिनजिंग करते हैं, बहुत ही राइजिंग करते हैं। इस जन्म में आपकी जो ये पूर्व जन्म की चीज़ें होती हैं हमें इफेक्ट इस जन्म में भी करती हैं। तो आपकी उस जन्म की जो एनर्जीज, जो चीज़ें आपके साथ हुई वो आज भी आपको इफेक्ट करती है। इसी वजह से आप हर एनर्जीज के साथ कनेक्शन अपना बना नहीं पाते, हर किसी के साथ आप जल्दी से घुल मिल नहीं जाते, ना ही अपने दिल की बात को उनको बताते हैं। एंड इस जन्म में आप जैसे पूर्व जन्म आप एक एम्परर की एनर्जीज में थे, जो बहुत ही रॉयल एनर्जीज होती है, तो इस जन्म में आप हमेशा अपने जितने भी एफर्ट्स आप लगाते हैं इंटेंशंस के साथ आपको अचीवमेंट्स ज़रूर से मिलते हैं ना। बहुत ही शक्तिशाली अचीवर्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर 10 नंबर की ऊर्जा है कंप्लीशन। तो इस जन्म में आपको बहुत ही ज़्यादा जब भी ज़रूरत पड़ी है हीलिंग आपको इस अर्थ से, मदर अर्थ गाया से बहुत ज़्यादा मिली हुई है। इसी वजह से आप हमेशा ही लोगों को, वो पावर आपके पास है कि आप उनको जो भी चीज़ें रिसीव यहाँ पर करवा रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। एंड पिछले जन्म की वजह से ही, उसके इफेक्ट्स की वजह से ही आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेजियस होगा एंड बहुत ज़्यादा फेयरनेस होगा। किसी भी चीज़ को करने से आप यहाँ पर डरते नहीं, एंड आपकी फैमिली को आप बहुत ही एक बैलेंस की तरह लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस पाइल 2। Green Tara Ma, supreme protections, you are protected, codes are begin cut, move beyond limitation and trust। तो माँ ग्रीन तारा आपसे ये चीज़ कहना चाहती हैं कि आपको जीवन में यहाँ पर फ्लो की एनर्जीज में रहना, गो विद द फ्लो।
जब भी आपके जीवन में आपको एनर्जीज का मौका मिले तो बहुत सारी ऐसी डाउटफुल जो एनर्जीज होती है उसको लेट गो कर दीजिए। हमेशा आप एक सुप्रीम प्रोडक्शंस के घेरे में हैं। इसी वजह से आपके जितने भी कार्य होंगे बहुत अच्छी तरीके से बनते चले जाएंगे। जो भी रुकावटें आएंगी माता रानी खुद उसको कट करने वाली है। इसी वजह से आपको अपने लिमिटेशंस को तय नहीं करना, आपको फ्री विल के साथ अपने आप को आगे बढ़ते देना चाहिए। तो ये थी पाइल 2 आप सभी की ब्यूटीफुल सेंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी से कनेक्ट हो पाई है। एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।